अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरी अजीज़ माँओं, मेरी मासूम बेटियों, मेरी कुर्बानी देने वाली बहुओं, मेरी प्यारी भाभियों और मेरी अपनी सी लगने वाली नंदनों। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही अहम और दिल से जुड़ी बात करने वाली हूँ। ऐसी बात जो हर उस घर में रेलेवेंट है जहाँ सास और बहू का रिश्ता है और जहाँ हर दिन छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनती रहती हैं। मैं हूँ तैयबा मलिक और आज से इस वीकेंड पर छोटे छोटे बातें में हम बात करने जा रहे हैं सास से बात करने का नरम तरीका पर। बहनों, आज मैं आपको कोई लेक्चर नहीं देने वाली, ना ही किसी को गलत या सही साबित करने वाली हूँ। मैं सिर्फ दिल से दिल की बात करना चाहती हूँ। और सबसे पहले एक बात अपने दिल पर लिख लीजिए, इज्जत मांगी नहीं जाती, दिखाई जाती है। हाँ बहनों, घर में रिश्ते तभी स्मूथ और सुकून से भरे रहते हैं जब इज्जत और नरम तरीका साथ हो। न केवल लफ्ज़ों से बल्कि हर छोटी मुस्कुराहट, हर सॉफ्ट जेस्चर और हर समझदारी भरा लहजा इज्जत और रिस्पेक्ट दिखाता है। सास से बात करते वक्त सबसे पहले टोन और लफ्ज़ों का ख्याल रखिए। हर लफ्ज़ को नरम और पोलाइट तरीके से बोलिए। सोचिए, अगर सास कहती हैं, तुमने खाना क्यों लेट बनाया, आपका जवाब कैसे हो? गलत तरीका, मैं बिजी थी इसलिए लेट बनाया। डिफेंसिव और हार्श। नरम तरीका, हाँ माँ थोड़ी देर हो गई, अगली दफ़े टाइम पे रेडी कर लूँगी। सॉफ्ट और कोऑपरेटिव, इज्जत दिखाता है। देखा, स्मॉल चेंज ह्यूज इफेक्ट। सिर्फ लफ्ज़ ही नहीं, बॉडी लैंग्वेज और मुस्कुराहट भी इज्जत दिखाती है। छोटी सी मुस्कुराहट, आँखों का सॉफ्ट लुक और फ्रेंडली जेस्चर्स नेचुरली रिलेशन को इम्प्रूव करते हैं। छोटी जेस्चर्स जैसे कपड़े फोल्ड करते वक्त हेल्प करना, खाना सर्व करते वक्त पोलाइट स्माइल देना, छोटी सी अप्रिसिएशन देना, ये सब नरमी और इज्जत का सिग्नल है। सुनना और समझना। नरम तरीका का एक बहुत बड़ा पार्ट है सुनना और समझना। सिर्फ जवाब देना या अपनी बात मनवाना काम नहीं करता। सास की सजेशंस को कामली और पेशेंस से सुनना सीखिए। सोचिए, अगर आप डिफेंसिव होकर रिएक्ट करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप सॉफ्ट और समझदारी से सुनते हैं तो रिलेशन स्मूथ और पॉजिटिव रहता है। छोटी जेस्चर्स बहुत फर्क लाती हैं। अगर आपकी सास ने खाना बनाया है, एक सिंपल माँ आपका खाना बहुत अच्छा लगा, ये छोटा सेंटेंस बड़ा इफेक्ट ला सकता है। ये साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो सामने वाले का रिएक्शन नेचुरली सॉफ्ट होता है। अपनी फीलिंग्स का नरमी से इजहार। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स तब होती हैं जब हम अपनी फीलिंग्स गुस्से या हार्श टोन से एक्सप्रेस करते हैं। नरम तरीका ये है कि आप अपनी बात, माँ मुझे ये आइडिया समझ आया लेकिन मैं इस तरह ट्राई करना चाहूँगी। इसमें कॉन्फ्रंटेशन नहीं, सिर्फ सॉफ्ट एक्सप्लेनेशन और चॉइस का इजहार है। नरम तरीका के लिए डेली छोटी छोटी रिचुअल्स बहुत इफेक्टिव हैं। सुबह चाय साथ पीना और हल्का सा बात करना, खाने में छोटी हेल्प और पोलाइट जेस्चर्स, नोड्स, मुस्कुराहट या कॉम्प्लीमेंट्स, ये छोटी छोटी चीजें घर का माहौल पॉजिटिव बना देती हैं। हर रिश्ते में छोटी या बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं। नरम तरीका का मतलब ये नहीं कि आप चुप रहें, बल्कि रिस्पेक्ट और पेशेंस के साथ हैंडल करें। आर्ग्यूमेंट के वक्त टोन काम रखिए, इंटरप्ट ना करें, अपनी बात पोलाइटली और लॉजिकली रखें। जरूरत हो तो थोड़ी देर ब्रेक ले लें। इस अप्रोच से नरम तरीका और इज्जत दोनों मेंटेन रहते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मुझे याद है एक बहू की स्टोरी। वो इनिशियली अपनी सास के साथ थोड़ी टेंस फील करती थी, लेकिन उसने डेली छोटी जेस्चर्स और सॉफ्ट बातचीत शुरू की। सुबह ग्रीट और मुस्कुराहट, खाने में छोटी हेल्प और अप्रिसिएशन, सजेशंस को पोलाइटली फॉलो या एक्सप्लेन करना। 1 महीने में ही सास बहू रिलेशन स्मूथ और पॉजिटिव हो गया। ये नरमी और इज्जत दिखाने का मैजिक था। बहनों, आज का लेसन याद रखिए, इज्जत मांगी नहीं जाती, दिखाई जाती है। टोन और वर्ड्स सबसे इम्पोर्टेंट है। मुस्कुराहट और छोटी जेस्चर्स इज्जत और प्यार दिखाते हैं। सुनना और समझना इक्वली ज़रूरी है। अप्रिसिएशन और छोटी हेल्प रिलेशनशिप को स्मूथ बनाते हैं। अपनी फीलिंग्स काम और नरम तरीका से एक्सप्रेस करें। डेली रिचुअल्स और स्मॉल जेस्चर्स का मैजिक है। कॉन्फ्लिक्ट को काम और पेशेंट अप्रोच से हैंडल करें। आज का छोटा सा काम, आज घर में जिस भी रिश्ते से बात हो, माँ हो, सास हो, बहू हो, भाभी हो या नंद, सिर्फ लहजा नरम रखिए। अगर गुस्सा आए थोड़ी देर बोलना रोक दें। अगर दिल दुखा हो, लफ्ज़ चुभने ना दें। फिर देखिए, घर का माहौल धीरे धीरे सुकून में बदलने लगता है। और बहनों, याद रखें, इज्जत मांगी नहीं जाती, दिखाई जाती है।
हर छोटी बात, मुस्कुराहट